ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 1/5/2023 साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बच्चे बहुत 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 अच्छा है। दुनिया के हिसाब से भी जो बच्चे पढ़ते हैं या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में, उन्हें भी सुबह का समय बहुत ही अमृत तुल्य उनके जीवन के लिए माना गया है, कोई भी हो। इसलिए बाबा कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भी अमृत वेला, वेला का नाम ही क्या है? अमृत। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत 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 अच्छा है। प्रश्न, सदा सलामत रहने का आधार क्या है और सदा सलामत कहेंगे किसे? बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी बच्चे। तुम कितने तकदीरवान बच्चे बनते हो जो किसी भी प्रकार की चोट तुम्हें लग ही नहीं सकती, निरोगी काया बन जाती है। तुम तकदीरवान की महिमा, तुम अपनी तकदीर की महिमा तकदीरवान बच्चे गाते रहते हो। जो स्वाभिमान है, जो स्वमान है, वही तो महिमा है ना। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। इस शब्द का अर्थ बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर के हम बच्चों को सिखाया है। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो बच्चे। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वे तकदीरवान बच्चे हैं। उन्हें सदा ही सलामत कहेंगे। किनको? जो उठते बैठते चलते फिरते भोजन बनाते भोजन खिलाते, कोई भी दिनचर्या का कार्य करते, नहाते धोते, लोगों से बातचीत करते, अगर बाबा की याद रहती है तो वो तकदीरवान बच्चे हैं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं भाई, दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे, क्यों नहीं जानते? बाबा ने कितनी बार जनाया है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित हैं वे यथार्थ अर्थ को समझ सकते हैं। अब यह यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं दिन की होती हैं। अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि आदि जहां पर भी जाते हैं तो बच्चे मुसाफरी करते हैं, दिन भर ट्रैकिंग करते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं और रात को बच्चे सो जाते हैं। तो बच्चों की मुसाफरी है रात की, रात की राही। कौन सी? ये बेहद की अज्ञानता का अंधकार जहां फैला हुआ है सबसे। दिन में तुम बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करते हो, नौकरी आदि पर जाते हो। माताएं माना मातृ शक्ति जो है वो घर आदि संभालते हैं। सबसे ज्यादा उन्नति बच्चे रात को होती है। बाबा का कहने का भावार्थ है एकांत शांत में बैठकर अपने मन को एकाग्र करो उस सर्वशक्तिवान के साथ, जिससे बहुत उन्नति होगी। अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। 5000 वर्ष बाद भी यही कहा था बाबा ने। अच्छा बच्चे, भल सवेरे सो जाओ। अब इसका उल्टा अर्थ नहीं कि सुबह जगने के बाद सुबह सो जाओ, नहीं। बाबा कहते हैं सवेरे सोना सवेरे उठना, कहावत है ना, मतलब जल्दी सोना और फिर सुबह जल्दी जगना। सवेरे माने जल्दी, शाम को जल्दी सो, सुबह जल्दी जगो। तो बच्चे, यह गुण मनुष्यों को बहुत बड़ा बनाता है। परसों की मुरली में बाबा ने कहा था सुबह जल्दी जगने का जो गुण है मनुष्य को बहुत ऊंचा ले जाता है। वो दिव्यता उसके अंदर भर देता है, प्रकृति की भी ताकत मिलती है उसको। शरीर मन बुद्धि सब स्वस्थ की तरफ बढ़ते हैं। यह गुण मनुष्य को बहुत बड़ा बनाता है। बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो बच्चे, यह तो जानते हो ना। जो कभी तुमको सतयुग में पैसे आदि की परवाह नहीं होगी। 21 जन्म के लिए कितना ऊंच वर्षा मिलता है,
यहाँ तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते और अभी तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। बच्चे है बड़ा वंडर, ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला दुनिया में होगा नहीं कोई जो 21 जन्मों के लिए बादशाही देता हो। अविनाशी बाप आकर के अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए आजकल इस घोर कलयुग में मनुष्य क्या नहीं कर डालते। पैसे की खातिर बच्चे बाप को भी मार देते हैं। अरे उस माँ को भी साइड लगा देते हैं जिसने जना 9 महीने तक पेट में रखा, वृद्धावस्था में ऊपर से जाके फेंक देते। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो ये कलयुग है, भले बाहर से सब कुछ, लेकिन इंटरनल चरित्र से, धर्म यानी धारणाओं से व्यक्ति टूटता जा रहा है। देखो बच्चे, इस याद में यानी ईश्वरीय याद में बल है बच्चे। जितना याद करेंगे ज्ञान और योग, जो जितना याद करें उतना बल मिलेगा। योग और ज्ञान 2 चीजें हैं बच्चे। यहां तुमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, चुप रहना है। चुप चुप में सारे सुख समाये, बोलन में कछुनाए। ये यहां ये बात पक्की है। चुप रहना है बच्चे। सिर्फ 2 बातें याद करनी है, एक तो बाप की याद, दूसरा ये नॉलेज बहुत ऊंच है मनुष्य से देवता बनने की। तो बच्चे देवताएं तो पवित्र होते हैं, नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। तो ब्रह्मचर्य में बच्चे बहुत ऊंच कमाई होती है, चरित्र का बल होता है ना। आजकल तो मनुष्य धन के कितने भूखे हैं, बात मत पूछो। एक पढ़ाई में आमदनी हुई तो दूसरा कोर्स करने लगते हैं और ट्रिपल डबल ट्रिपल तो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी कमाई कितनी ऊंची है, ये याद करो, नोट करो। बच्चे देखो, बाप को याद करना है बस, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। साथ साथ मदद यानी शक्ति भी बाबा से मिलती रहेगी। मुख्य है ही अपने को आत्मा समझ, अपने मन और बुद्धि को उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज परम धाम निवासी सर्वशक्तिमान बाबा पर मन और बुद्धि को एकाग्र करना। बस ये कला सीख लो, जिंदगी में सब भला ही भला है। मुख्य है बच्चे याद, अपने को आत्मा समझना। परम पिता परमात्मा हमको वर्तमान समय आकर के पढ़ा रहे हैं, वह बाप भी है, उनका बनना है बच्चे। तुम जानते हो आत्माएं आकर के शिव बाबा से मिली हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल माना 5000 वर्ष, बहुकाल जीव आत्माएं आकर के बाप से मिलती हैं। तो जरूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े, यानी तन का आधार लेना पड़े। आत्मा परमात्मा दिखते तो एक जैसे ही हैं, स्टार, वो भी स्टार, हम भी स्टार। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, आता हूँ आकर के तुम बच्चों को अपनी पहचान देने के लिए बंधा हुआ। तुमको ये शिक्षा पहले पहले मिलती है, कौन सी बच्चे? 5 विकारों को जीतो, योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विष यानी विकार ने ही तुम्हें कब्र दाखिल बना दिया है। इसको कहा जाता है पॉइजन, स्लो एंड स्वीट पॉइजन, है ना। स्लो भी है और मीठा भी है, लेकिन पूरा खत्म कर देता है। इस ज्ञान अमृत से तुम बच्चे धीरे धीरे पवित्र बन जाते हो। कई बच्चियां कहती हैं मीठे बाबा हमको धारणा नहीं होती, बड़ी बड़ी बहनों मुआफिक हम किसी को समझा नहीं सकती, ज्ञान धारण नहीं हो पाता कईयों को। तो बाबा कहते बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, जो क्वालिटी है उसे रखो। बाबा भंडारी दादी की बोली भंडारी बड़ी महिमा करते थे। बच्ची भाषण करने वाले से बासन मांजने वालों के ज्यादा ऊंच पद हो जाता है। भाषण करने वालों को अहंकार आ सकता है, लेकिन उनको नहीं आएगा। जो भोजन भाषण से भोजन करा रहा हो दिल से प्यार से बना के, उसकी कम महिमा है क्या? वो बहुत ऊंची महिमा है। सिर्फ स्टेज पर जाकर के वक्ता बनना ही सब कुछ नहीं है। हाँ, दोनों चीजें हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं इन चीजों में ना जाकर के जो भी कार्य आपको अच्छा लगता है, बाबा के कार्य में जो सेवा मिली दिल से करो, उसी से नंबर आपके आगे बढ़ जाएंगे। गुणवान बन के सेवा करो, गुणों से अपने आप को सजाओ। बाकी ज्ञान कईयों को समझाना नहीं आता, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो तो आ भी जाएगा। बाबा कहते बच्चे
हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। कोई कोई तो देखो ना, बच्चे 20-25 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों को होशियार तो करना है ना भाई। उन बड़ों का भी फर्ज बनता है कि छोटों को चांस दे, मुरली सुनाने का, कोर्स कराने का, आदि आदि। होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले पहले रहम करना है अपने ऊपर और अपने बच्चों पर। गृहस्थियों को बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों पर। मोस्ट विलवेड परमपिता परमात्मा के सन्मुख तुम बच्चे बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। देखो, अपना ना होने के कारण से किराए पर लेना पड़ता है। ये कल्प कल्प का रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हो ना। आगे गीता पढ़ते थे बच्चे, कुछ समझ में आता था। कहा वो अर्जुन घोड़ों का रथ बैठकर दिखाया है, यहाँ बाप रथी बना है। तो बच्चों को कहते बच्चे मुझे याद करो, फिर अपना चार्ट भी रखो। ये सारी बातें हैं गुप्त गुप्त। माया भी बच्चों को बहुत हैरान करती है। बच्चे, बाप भी उस्ताद है तो माया भी कम उस्ताद नहीं। अच्छे अच्छे बच्चों को जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चांडाल के जन्म में ले जावे। श्रीमत छोड़ देता है, इसलिए ऐसा होता है। बाबा कहते मैं तुमको अथाह धन देता हूं, तुम्हारे जैसा अकलमंद पूरी सृष्टि पर कोई नहीं होता। बच्चे, तुम बच्चे जानते हो भक्त लोग कामना करते हैं। क्या कामना करते हैं? गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, सांवरा निकट हो, तुलसी का वट हो, जब प्राण तन से निकले। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो बच्चे गंगा जल पिलाते हैं। भावना होती है उनकी, भावनाओं का भाड़ा थोड़ा बहुत मिलता भी है। लेकिन बाबा कर्मों की गति सिखाते हैं। श्रेष्ठ कर्म तो कठौती में गंगा, है ना। देखो बच्चे, पतित पावनी कोई अब गंगा तो है नहीं। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। हम सब सीताओं का राम, वो पतितों को पावन बनाने वाला है, ना कि पानी की गंगा। बाबा कहते बच्चे देखो, हर एक को याद करना है उस अपने परमपिता परमात्मा को, तब अंतमति सोगति हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़े में बैठकर शिव बाबा को याद कर लेंगे। बच्चे, चिरकाल का अभ्यास ही चाहिए। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे चिरकाल से बचता है अंत में उसे मैं प्राप्त होता हूँ। ऐसा नहीं पिछाड़ी में बैठकर याद करेंगे। नहीं बच्चे, बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, अभ्यास पहले से करना है। अब बाप बच्चों को कहते हैं बेहद की राजाई लेनी है तो निद्रा जीत बनो। रात को भी जाग कर बाबा को याद करो। जब भी आंख खोले तुरंत बाबा ओम शांति, ऐसे भी अभ्यास बना लो। मैं आता ही हूँ घनघोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो, दिन होना है ना बच्चे। बाप शिक्षा देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। रात को बच्चे जाग कर मुझे याद करेंगे तो याद पक्की हो जाएगी, दिल से प्यार से। यहाँ टोटल अभ्यास नहीं है, यहाँ दिल का सौदा है। माया बहुत सताएगी। अच्छा बच्चे, फिर भी मेहनत तो करनी है ना। माया का काम है सताना, दिन दूना रात चौगुना माया का प्रकोप तो बढ़ना है, इसलिए डरना थोड़ी है। बाबा हमारे साथ है। बाबा ने कहा मेहनत फिर भी करो। इसमें मेहनत की बात बुद्धि की है, बुद्धि की मेहनत है सारी, हर चीज समझ के। बाप कहते बच्चे थक मत जाना है रात की राही, थक मत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। दुनिया में कोई ऐसा रात नहीं आया जिसने दिन को आने से रोका हो। सुबह का सूरज उगा ही उगा है, ऐसे ही हमारी किस्मत का सितारा चमकेगा चमकेगा। सतयुग आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे आने से रोक नहीं सकती। इस विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ो। बाबा कहते बच्चे रात को भी मजा आएगा। नशा दिन में भी, रात की याद का नशा दिन में भी चलेगा। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की बच्चे महिमा करो, महिमा। दुनिया की तो तकदीरें जैसे फूटी पड़ी हैं। धन दौलत की बात नहीं, पोस्ट पोजीशन की बात नहीं। बड़े बड़े हाई फाई जिनके पास कोई कमी नहीं, एजुकेशन की कोई धन दौलत की कमी नहीं, कोई सुविधाओं की कमी नहीं है, वो बैठे बैठे कार में आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी सुसाइड कर रहे हैं। कोई गोली मार रहा है ट्रेन में बैठ के, कोई कार में बैठ के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर में कर रहा है। तो ये क्या है? अंदर से मनुष्य आत्मा खोखली हो चुकी है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे बहुत तकदीरवान हो जो भगवान के बन गए, भगवान को पहचान लिया। ये कम बात नहीं है। अच्छी याद रहेगी तो बच्चे बाबा की मदद भी मिलेगी।
तुम बच्चों को बहुत साधारण भी रहना है, बहुत साधारण रहना है। देखो बच्चे, साधारण मनुष्य को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता। बाबा कहते हैं देखो ना, मकई की रोटी, मिर्ची, आटा मिलाए थोड़ी रोटी चना खा लेते गरीब लोग आज भी, मस्ती, और वो शरीर में लगती भी है। मलाई खाने वालों कुछ नहीं, दर्द होते रहते हैं। ये मन का खेल है। बहुत बड़ी बातें हैं ये, सूक्ष्म भी है लेकिन प्रैक्टिकल दिखती भी है। बाबा कहते देखो भील लोग क्या खाते थे पुराने जमाने में, मिर्ची और मकई चने का आटा मिला करके खा लेते थे। यहाँ तो तुम बच्चों को सब कुछ मिलता है, फिर भी बच्चे बहुत साधारण रहना है, ना बहुत साहूकारी और ना बहुत गरीबी। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मुझे याद करो तो मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले चलूंगा। मेरे नैनों के रतन हो तुम। श्रीमत पर चलने से बच्चे सदा सलामत रहें। अब तुमको कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, महादानी बनना है। सब कुछ बाप के आगे इंश्योर कर दो, सब कुछ। देखो मम्मा बाबा ने सब कुछ इंश्योर किया, मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया। क्यों? बाबा कहते बच्चे कन्याओं के पास तो धन होता नहीं है ना, माता पिता का भी जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, बच्चियों के लिए कहाँ होता है। तो बाबा कहते हैं कन्याओं के पास तो धन होता नहीं, उनको ख्याल नहीं रखना है, वह फिर भी तन मन से सेवा कर रही है, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो कन्याएं प्यारी लगे जो दौलत का पिटारा लेके आए, नहीं, दिल से जो लगा हुआ है बाबा के कार्य में उसका सम्मान करना सीखो। बाबा कहते हैं बच्चे उनको ख्याल नहीं करना, वह तन मन से सेवा कर रही हैं, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। ये जितनी भी दादियां हैं हमारी, क्या है, कन्याएं ही तो थी। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा फिर भी अदर कुमार था। हाँ, कोई कुमार निकलते भी हैं, है ना, कुछ कुमार भी निकलते हैं, जगदीश भाई साहब और बहुत सारे, है ना, वो तो एक नाम लिया, वो भी नाम रोशन करते हैं। फिर कई ऐसे भी हैं गांधर्वी विवाह करके, स्वयंवर रचा करके भी पवित्र रह करके दिखाते हैं। यानी अदर कुमार भी कई आते ना यहाँ, भले उन्होंने शादी कर ली है बाहर की दुनिया में, उसके बावजूद भी ज्ञान योग में बहुत आगे चले जाते हैं। तो अहो सौभाग्य है, परंतु दिल से पूरा सरेंडर हो तब ये कमाल दिखा सकता है। वो बहुत अच्छा पद भी पा सकते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए दम चाहिए, बाबा के प्रति पूरा मन बुद्धि समर्पित चाहिए। और जो पूरा मन बुद्धि समर्पित होगा वो काहे को सूली पे चढ़ेगा, फ्री रहेगा ना, वो काहे को दुनिया के झंझट पाले। बाबा कहते बच्चे कर्मों का भोग भी सारा यहाँ ही चुकतो करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म की खेती तो काटनी पड़ी ना, कर्म भोग भोगना पड़ता है। रहा हुआ हिसाब किताब यही निकलेगा बच्चे। जितने ऊंची पोस्ट उतने ऊंचे श्रेष्ठ कर्म भी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ विकर्म भी हुए तभी तो डाउन में आए ना, तो उतना भुगतान भी तगड़ा है। ऐसे नहीं ईश्वर का बनाओ फिर ईश्वर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। हिसाब किताब कैसा भी हो, बाबा के साथ सौदागिरी नहीं। भाई दुनिया में माता पिता होते हैं, गरीबी आए अमीरी आए, माता पिता के साथ तो रिश्ता वही रहता है ना। ऐसे नहीं ईश्वर का बना हो फिर अच्छा क्यों नहीं करते। नहीं बच्चे, कर्म भोग तो जरूर यहीं चुकतो करना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। धारणा का मुख्य सार, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है, विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी, सच्ची कमाई भी करते रहना है, तन मन धन से पूरा महादानी बनना, अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है, बाबा के सामने समर्पण। वरदान, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा, वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाले, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है बच्चे। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो, मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं।
वह आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है, जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति खुद भी करता है, दूसरों को भी कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल द्वारा माया के वार को हार खिला सकते हो। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सुना सेवाधारी की डेफिनेशन? मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बच्चे बहुत 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 अच्छा है। गीत कौन सा था? रात के राही थक मत जाना, मंजिल थोड़ी फिसलन वाली है तो क्या हुआ, साथी हमारा कौन, सफर में हम सफर कौन है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। करते रहो बाबा का गुणगान, शुक्रिया, और अपनी तकदीर की महिमा भी करते रहो।